हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बुक के बारे में रिव्यू करूंगा। तो आप अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट हो तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो पेपर है वो आपको कोर्स वर्क में पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप साइंस का पीएचडी स्टूडेंट हो या आर्ट्स का हो या इंजीनियरिंग का हो या मैनेजमेंट का हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो पेपर है ये कंपलसरी पेपर है। तो इस पेपर का बहुत सारा बुक अवेलेबल है। तो इसमें से मैं आज जिस बुक के बारे में रिव्यू करूँगा, वो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अपना पीएचडी का कोर्स वर्क में इस बुक को फ़ॉलो किया था। तो ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का बुक है, इसका राइटर है सीआर कोठारी। न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिकेशन का बुक है ये। तो ऐसे तो बहुत सारा राइटर का आपको बुक मिल जाएगा, जैसे रंजीत कुमार का बुक भी बहुत ही अच्छा है। एंड इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारा इंटरनेशनल राइटर का भी आपको बुक मिलेगा। और एक नेशनल राइटर का बुक जैसे दीपक चावला का भी बुक है। तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, मगर ये जो कोटारी का बुक है ये बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो हम लोग देखेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो बुक है उसमें क्या-क्या कंटेंट है, आपको क्या-क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस पेपर में क्या-क्या चीज़ को कवर करना पड़ेगा। तो चलिए इसका कंटेंट देख लेते हैं। मैं ऐसे तो पूरा बुक नहीं दिखा सकता कॉपीराइट इश्यू के लिए, मगर आपको एक बेसिक गाइडलाइन दे सकता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो दिया हुआ है कि आपका रिसर्च मोटिवेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च का मीनिंग क्या है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, ये कर बेसिक कुछ चीज दिया गया है। इसके साथ रिसर्च प्रोसेस के बारे में भी बोला गया है और उसके बाद डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो आपको जैसे आप कोई भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। सेकेंड चैप्टर में इसके बारे में ही बोला गया है कि हाउ यू कैन डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। तो उसके बाद आपको रिसर्च डिजाइन करना है, ठीक है। मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन, क्यों रिसर्च डिजाइन आपको करना है, उसके बारे में बहुत सारा चीज बोला गया है। कैसे आप अच्छा सा रिसर्च डिजाइन कर सकते हो उसके बारे में भी बोला गया है। उसके बाद सैम्पलिंग डिजाइन के बारे में बोला गया है फोर्थ चैप्टर में। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक। फिर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब कुछ भी टॉपिक पे रिसर्च करिए, मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, डेटा कलेक्शन। तो आपका डेटा डिफरेंट तरह का हो सकता है। जैसे आप कंप्यूटर साइंस का हो तो आपका कुछ सिमुलेशन डेटा हो सकता है। आप अगर मैकेनिकल के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो उधर से कुछ मशीनरी डेटा हो सकता है। या आप कुछ सर्वे के ऊपर काम कर रहे हो तो सर्वे में भी आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ सकता है। तो किस तरह का मेथड से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में बोला गया है जो चैप्टर 6 है इसमें। तो चैप्टर 7 में क्या बोला गया है, प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस। आप डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे, उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, तो उसके बारे में दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा एकदम, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस में रिसर्च कर रहे हो तो उसमें आपको डिटेल जो एल्गोरिदम ये सब कुछ नहीं है, मगर इसका जो बेसिक क्या चीज है, मतलब क्या चीज को आपको फॉलो करना है, किस तरह से उसका आउटलाइन होगा, उसके बारे में बोला गया है। फिर आपका हो गया सैम्पलिंग मेथड आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। फिर आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जैसे रिसर्च का एक बेसिक पार्ट क्या है, हाइपोथेसिस। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कुछ सोचते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है तो ये हो सकता है। तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कुछ मॉडल बनाने का या कुछ इक्वेशन डेवलप करने का या कुछ मेथोडोलॉजी डेवलप करने का। तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आइडिया हम लोगों के दिमाग में है, एक रिसर्चर के दिमाग में है, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकता है, ठीक है ना, कि वो ठीक से काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसके बारे में डिटेल्स में बोला गया है, ठीक है, ये चैप्टर में। फिर साई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बोला गया है। उसके बाद क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। तो इस चैप्टर में इसके बारे में बोला गया है। फिर अगेन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 2, उसके बारे में बोला गया है, ठीक है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक के बारे में भी बोला गया है। इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बोला गया है, कैसे आप रिपोर्ट राइट करेंगे, ठीक है। ओरल प्रेजेंटेशन या टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, सब चीज के बारे में बोला गया है कि आप टेक्निकल कुछ राइट करना है, आपको कुछ भी रिसर्च पब्लिकेशन का कुछ रिपोर्ट लिखना है, तो सब चीज के बारे में डिटेल में इधर बोला गया है, ठीक है। तो उसके बाद इस
द कंप्यूटर एंड इट्स रोल इन रिसर्च, कंप्यूटर का क्या इंपॉर्टेंस है रिसर्च में उसके बारे में बोला गया है। तो ये हो गया बेसिक सा कंटेंट। तो ये कंटेंट देख के आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या-क्या टॉपिक है। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। तो इसके बाद डिटेल में आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया बेसिक चीज़। तो ये बुक का मैं थोड़ा बहुत कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन है वो दिखा देता हूँ। तो उसके बाद आप पढ़ लीजिए। तो मुझे ये बुक बहुत अच्छा लगा एंड डिफरेंट तरह का यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चन आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, इस बुक को ज़्यादातर फॉलो किया जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है? तो वो तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के ऊपर, मगर ये बुक मुझे अच्छा लगा है, ठीक है? तो इधर देखिए ऐसे मतलब अच्छे से इसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो और भी मैं नीचे थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है? तो इस हिसाब से आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? So thank you for watching this video. If you find the video is helpful, then you can subscribe my YouTube channel and also like and share this video with others. And मैं और भी बहुत सारा बुक के बारे में रिव्यू कर रखा हूँ। आपको अगर बाकी बुक का रिव्यू देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप मतलब उसमें जाके देख लेना। So thank you very much.